कि इस दिन की जाने वाली सिद्धि और साधनाएं सबसे ज्यादा सफल होती हैं। मेरा जो अपना अनुभव है उसमें हमारे शिष्य ज्यादातर साधनाएं जो करते हैं और इस रात्रि में ही सबसे ज्यादा लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। देखिए अभी कोई मुझे बाहर बुलाए कि मैं महाराष्ट्र गया किसी के घर, नागपुर गया इलाज करने मान लो, तो मैं उसी दिन उसी वक्त उस शक्ति को पूरे तरीके से खत्म करके उसको नष्ट कर दूंगा। या तो उसे जला देता हूँ या उसे पकड़ के कैद करके अपने पास में ले जाता हूँ या वहीं की वहीं उसे कहीं पे दफन कर देते हैं। वो शक्ति कभी भी वापस रिपीट नहीं होती। ये जो दिवाली का टाइम है सबसे अच्छा है आपका दुर्भाग्य दूर करने के लिए। आपके घर में कोई नेगेटिविटी आई हुई है उसको हटाने के लिए आप दिवाली के दिन में आप हवन कर सकते हैं। दीपावली की जो रात्रि है, दीपावली की रात्रि को विशेष रूप से शमशान की सिद्धियां जो हैं बहुत आसानी से हो जाती हैं। शमशान में आप लोग प्रेत की साधनाएं उनकी कर सकते हैं, शमशान की यक्ष की साधनाएं आप कर सकते हैं। नॉर्मली आप किसी अप्सरा की साधना जो है वो बहुत जल्दी ईजिली आपको सिद्ध हो जाती है, वो घर में ही रह के आपको सिद्ध हो जाती है। दिवाली उत्सव और उल्लास का पर्व, रोशनी का पर्व, जहां हम धन और समृद्धि की उपासना करते हैं, उसी तरफ ही तंत्र की विद्याओं के लिए ये दिवाली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है और क्या क्या सिद्धियां हम दिवाली के आने वाले पर्व में कर सकते हैं, इन्हीं सब की जानकारी के लिए आज हम इन सब के बारे में जानेंगे हरेश जी से, जो कि एक तांत्रिक हैं और तंत्र की विद्याएं, तंत्र की साधनाएं सिखाते भी हैं। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक अध्यात्म पॉडकास्ट में। तो चलिए सर से बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश, बस एकदम बढ़िया। तो सर, जैसे कि दिवाली का पर्व एक हर्षोल्लास का पर्व है, ऐसे ही तंत्र में दिवाली का इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? 365 दिन जो साल के रहते हैं, उन साल के दिनों में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो दिवाली की रात्रि का दिया जाता है। अच्छा। ये 4 जो सबसे बड़ी रात्रियां होती हैं, उन 4 रात्रियों में ये रात्रि सबसे बड़ी मानी जाती है। वो 4 रात्रि कौन सी सर? जैसे एक होली की रात्रि हो जाती है, एक दिवाली की रात्रि हो जाती है, एक महाशिवरात्रि होती है और एक दशहरा की रात्रि होती है। ये 4 रात्रियां हमारे तंत्र में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिकाएं निभाती हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। कहते हैं दिवाली के आसपास अगर या दिवाली की रात को अगर आप कोई सिद्धि करें तो वो सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है और तंत्र का जो असर होता है वो भी बहुत अच्छा और बहुत, जिसे कहते हैं, पावरफुल इम्पैक्ट देता है। हाँ, ऐसा है ना, ये काल रात्रि कही जाती है, ये जो पूरी है निशा, और इस रात्रि में सबसे ज़्यादा जो आता है वो होता है जितनी भी तामसिक शक्तियाँ हैं, जितनी भी सात्विक शक्तियाँ हैं, जितनी भी शमशानिक शक्तियाँ और दैवीय शक्तियाँ भी इस रात्रि को पूर्ण रूप से इस धरती पर ही लगभग विचरण करती हैं। सभी बहुत सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं। शमशान जो है नॉर्मली जागा नहीं रहता है, लेकिन दिवाली की रात्रि को जाग जाता है। अच्छा। तो अगर आप शमशान में साधनाएं कर रहे हैं आपको 100% सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। आप घर से बाहर या कहीं खुली ज़मीन पे साधनाएं कर रहे हैं, छत पे बैठ के साधनाएं भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको शक्तियां सिद्ध हों, आपको उनके अनुभव हों। ये शक्तियां तामसिक ज़्यादा होती हैं, दैवीय शक्तियां भी इस दिन घूमती हैं। लक्ष्मी माता की हम लोग घर घर में पूजाएं करते हैं, इनके साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, कुबेर जी का पूजन इनके साथ किया जाता है जी। जो हमें धन का लाभ प्रदान करते हैं। और इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है तंत्र में, क्योंकि इस दिन की जाने वाली सिद्धि और साधनाएं सबसे ज़्यादा सफल होती हैं। मेरा जो अपना अनुभव है उसमें हमारे शिष्य ज़्यादातर साधनाएं जो करते हैं और इस रात्रि में ही सबसे ज़्यादा लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। एक ही रात में, होली या दिवाली की रात्रि को सबसे ज़्यादा बल्क में जैसे बोल सकते हैं कि 10, 20, 50, 100 लोगों को एक साथ सिद्धियाँ इस रात्रि को हमने दिलवाई हैं या प्राप्त हुई हैं लोगों को। ओके। तो सर, जैसे हमने बात करी, अभी आपने बताया कि धन और समृद्धि के लिए हम लोग पूजा और उपासना करते हैं, तो क्या तंत्र में भी हम लोग धन और संपत्ति के लिए ऐसे कोई तंत्र की साधनाएं या सिद्धियां हैं जो हम करते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, तंत्र में बहुत सारी सिद्धियां हैं। धन प्राप्ति के लिए हम लोग तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी और कुबेर जी को करवाते हैं जी। आप दिवाली की रात्रि को लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी साधना की जाती है, गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, घर में गणेश जी को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों कहा जाता है। तो गणेश जी की पूजन करने से आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह का विघ्न नहीं आता। दूसरी, उनकी रिद्धि सिद्धि जो है उनकी पत्नी कही जाती हैं और उनके जो बेटे हैं शुभ और लाभ,
गणेश जी के 2 बेटे कहे जाते हैं, शुभ और लाभ, ठीक है। तो इन दोनों से जो शुभता हमारे घर में प्राप्त होती है, हमारे घर में एक लाभ प्राप्त होता है, उसका जो आता है परिणाम निकल के, वो इसी से आता है कि हम लोग दिवाली पे, होली की रात्रि को इनकी साधनाएं करते हैं, इनकी पूजाएं करते हैं, इनसे हमको इनका बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो सर दिवाली की रात्रि को काल रात्रि क्यों माना जाता है? इस दिन तंत्र की साधनाएं हैं और तंत्र की साधनाएं इस दिन बहुत ज़्यादा की जाती हैं, खास तौर से तामसिक शक्तियाँ की जाती हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं, हम लोग भी अपनी अपनी शक्तियों को आजमाते भी हैं। कुछ तांत्रिक सिद्धियों को वापस से रिफ्रेश किया जाता है, ऊर्जा बढ़ाई जाती है। ऊर्जा बढ़ाई जाती है, एनर्जी बढ़ाई जाती है। इस रात्रि को जो भी कोई तंत्र की साधनाएं, मंत्र सिद्ध किया है या कोई भी और आपने सिद्धि की है, तो उसको रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको कालरात्रि बोला जाता है, इस साधना का, इसका निशा को। ओके, तो इस दिवाली के पर्व पे हम लोग कौन कौन सी सिद्धियां कर सकते हैं? कोई भी, ये चारों रात्रियां जो मैंने आपको बताई हैं, इन चारों रात्रियों में विशेषकर दिवाली और होली की रात्रि को आप कोई भी, कैसी भी साधनाएं, कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि को आप कर सकते हैं, वो आपको पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। तो ऐसा है कि दीपावली की जो रात्रि है, दीपावली की रात्रि को विशेष रूप से शमशान की सिद्धियां जो हैं बहुत आसानी से हो जाती हैं। शमशान में आप लोग प्रेत की साधनाएं उनकी कर सकते हैं, शमशान की यक्ष की साधनाएं आप कर सकते हैं। नॉर्मली आप किसी अप्सरा की साधना जो है वो बहुत जल्दी ईजिली आपको सिद्ध हो जाती है, वो घर में ही रह के आपको सिद्ध हो जाती है। अच्छा। हाँ, किसी भी देवता की साधना भी, जो साधना 10 दिन या 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन में सिद्ध होती है, वो साधना भी एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाती हैं। कोई भी देवताओं की साधना है, अप्सराओं की विशेष रूप से सिद्धियां उनको एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। मैंने दिवाली पे बहुत सारे बेताल जो हैं, बेतालों की भी सिद्धियां हमने इनकी एक एक रात में ही, दिवाली की रात्रि को एक एक रात में ही सिद्धियां हुई हैं। बहुत लड़कों को सिद्धियां हुई हैं, एक रात में ही सिद्ध हुए हैं। यक्षिणियाँ, योगनियाँ, इनकी साधना एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाती हैं। आप किसी वीर की साधना भी कर सकते हैं इस रात्रि को, और उस दिन वो भी बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाती हैं। पीर की? वीर, हाँ, पीर नहीं, पीर मुस्लिम धर्म में आते हैं, तो उनका दिवाली होली से कोई कनेक्शन नहीं है। वीर क्या होता है सर? वीर मतलब ऐसा जो योद्धा टाइप का जो रहता है, उसे वीर बोला जाता है। योद्धा टाइप की जो शक्ति है, जो ज़्यादातर रक्षा करने में या मारक संहारक शक्तियाँ होती हैं, ये उनको वीर बोला जाता है। नॉर्मली वीर की जो परिभाषा है, जो व्यक्ति युद्ध भूमि में मरा हुआ होता है, वो मरने के बाद वीर कहलाता है। तो सर लक्ष्मी पूजन, जैसे हम कह रहे थे, कुबेर पूजन और गणपति जी की जब हम उपासना करते हैं, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी तांत्रिक सिद्धियां हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मल ग्रस्त व्यक्ति को लक्ष्मी जी के कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए, कुबेर जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, या गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, या आपके कोई कुलदेवी या कुलदेवता वगैरह है तो आप उसकी भी पूजाएं आप कर सकते हैं। एक नॉर्मल ग्रस्त व्यक्ति को सिर्फ इतने तक ही सीमित रहना चाहिए। बाकी जो आदमी तंत्र सीख रहा है, या जो तांत्रिक है, मांत्रिक है, भगत है, ओझा है, स्याना उनिया गुनिया है, उन लोगों के लिए कुछ भी साधनाएं कर सकते हैं। तंत्र में बहुत तरह की साधनाएं, जैसे मैंने बताया, भूत कर लो, प्रेत कर लो, ठीक है ना। मसान की साधना इस रात्रि को बहुत आसानी से हो जाती है। यक्षिणियाँ, योगनियाँ, अप्सराएं बहुत आसानी से इस दिन हो जाती हैं। तंत्र की बहुत सारी साधनाएं, क्रियाएं होती हैं। इस दिन खास तौर से हम लोग अपनी रक्षा को, जब कवच जो है, कीलन जो, उनको मजबूत करते हैं। हम लगभग रात को 2 से 2:30 बज जाते हैं हम लोगों को पूजा करते करते। मैं, मेरे बेटे, हम सारे अपने घर पे पूरा ज्योत करते हैं, पूरा घर में साधनाएं, क्रिया, अनुष्ठान करते हैं, पूरा हवन हमारे घर में होता है। सभी शक्तियों को, जितनी भी शक्तियाँ हैं हमारे पास में, पूरा सबको भोग दिया जाता है, ठीक है ना। तो बल्क में उन लोगों को भोग पूजा दिया जाता है, और उसके साथ साथ घर का फिर प्रोटेक्शन किया जाता है। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हम दिवाली की रात्रि को ही करते हैं, जो पूरे साल भर तक प्रभावी रहता है और घर की पूरी रक्षा सुरक्षा करता है। तो सर दिवाली पे किए जाने वाली कुबेर जी की साधना और महाकाली की साधनाओं में क्या क्या अंतर है? कुबेर जी की साधनाओं में और महाकाली की साधनाओं का तो बहुत अलग डिफरेंस हो गया है। महाकाली जो है एक तरह से तंत्र की शक्तियाँ मानी जाती हैं, और कुबेर की साधना है वो देव स्थान में चलती है, सात्विक रूप से इसकी पूजा हो जाती है। और नॉर्मली लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का पूजन किया ही जाता है, और लगभग सभी लोग करते ही हैं। मैं तो विशेष रूप से लक्ष्मी के साथ कुबेर को रिकमेंड करता ही करता हूँ। सबको बोलता हूँ कि लक्ष्मी के साथ कुबेर, कुबेर के साथ गणेश, ये 3 शक्तियों का पूजन आपको करना ही चाहिए दिवाली की रात्रि को। महाकाली का पार्ट अलग हो जाता है। जो लोग काली की साधना नहीं कर रहे हैं, या जिनके घर में काली की पूजा नहीं होती है, उनको काली करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुबेर जी का पूजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और सबको करना ही चाहिए, क्योंकि धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। लेकिन धन के जो देवता माने जाते हैं वो होते हैं कुबेर जी। कहते हैं कि देवताओं को भी धन प्रदान करने का काम कुबेर जी का होता है जी। यानी कि किसी देवता को भी अगर धन चाहिए होगा तो वो कुबेर जी से ही लेकर के धन देता है जी, ठीक है ना।
तो कुबेर का पूजन बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि माँ काली की साधना जो होती है वो तामसिक में आ जाती है। हाँ, लेकिन महाकाली भी तो देवी थी। नहीं, देवियाँ ही हैं। काली की पूजा भी सात्विक रूप से भी हो जाती है, तामसिक रूप से भी हो जाता है। लेकिन जब कुबेर में और काली में जब तुलना की जाती है तो कुबेर जो है ज़्यादा सात्विक हैं, क्योंकि वो पूरे तरीके से सात्विक हैं, जबकि काली तामसिक रूप से भी चल जाती हैं। जी। ठीक है ना, उनका एक स्वरूप तामसिक भी है और दिगंबरा स्वरूप है काली का जो है, और थोड़ा डरावना स्वरूप है काली का। हर व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। हमारे जितने भी शिष्यों ने उनके प्रत्यक्षीकरण वगैरह किए हैं तो उनके जो अनुभव हैं वो वही हैं कि थोड़े डर लगता ही है, स्वाभाविक है। जब काली उपस्थित होती है साक्षात तो डर लगना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। काली हो गई, भैरव हो गए, इन दोनों शक्तियों की जो क्षमता है पावर से बहुत ज़्यादा है। इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती है कि उसके केवल उपस्थित होने पर, उसके अनुभव होने मात्र से ही डर लग जाता है लोगों को। साधक को थोड़ा सा डर और भयभीत होना स्वाभाविक है। तो क्या सर, जैसे कि हमने सुना है कि कुछ साधक दिवाली की रात्रि को काला जादू या मारण उच्चारण के जो क्रियाएं हैं वो भी करते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है? हाँ, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि इस दिन की जाने वाली तंत्र की मारण की जो क्रिया हैं वो बहुत जल्दी और अचूक प्रभाव दिखाती हैं। ठीक है ना, तो तंत्र में लगभग होता तो देखिए सब कुछ है जी। लेकिन तंत्र के अंदर की जो मारण की जो क्रियाएं हैं वो दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि को सब सर्वाधिक की जाती हैं। जो भी तांत्रिक मांत्रिक अपने शत्रु के ऊपर प्रयोग करेगा तो वो दिवाली की रात को एक प्रयोग जरूर करेगा, शत्रु के लिए करेगा। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिद्धियां हुई हैं, वो अपनी शक्ति को आजमाएंगे। कोई पेड़ पर ही अपनी घात दे देगा, पेड़ पे, वृक्ष पे, किसी पर भी अपनी मूठ को, तंत्र को चला के देखता ही देखता है और तंत्र की क्रिया उस दिन की ही जाती है। ज़्यादातर तामसिक शक्तियाँ दिवाली की रात्रि को सबसे ज़्यादा की जाती हैं। तो सर, अगर किसी व्यक्ति पे किसी साधक ने मारण उच्चारण किया है या कोई ऐसा काला जादू किया है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे और उससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, बचने के लिए तो अगर किसी ने कोई तंत्र का प्रयोग किया है, तंत्र कर ही दिया है और तंत्र उस व्यक्ति को लग गया है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप किसी अच्छे योग्य तांत्रिक के पास जाइए। तंत्र की काट को एक तांत्रिक ही काटेगा और वो भी योग्य हो, जिसे नॉलेज हो। जब तक तंत्र में किसी को पता ही नहीं हो कि इसको क्या हुआ है, क्या लगा है, तब तक तंत्र काट नहीं कर सकता। जी। ठीक है ना, पहली तो ये है। दूसरा, उसके लक्षण तो यही है कि अगर किसी ने मारण किया है या किसी ने मूठ मारा है या किसी ने घात दी है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति पागल हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है और पागलों जैसी हरकतें कर देता है। अगर किसी ने उसके ऊपर प्रेत छोड़ दिया है तो सर पे खेलने लग जाता है, ऊट पटांग बातें बोलने लग जाता है, व्यवहार उसका बदल जाता है, आवाज़ उसकी बदल जाती है, वाणी उसकी बदल जाती है। इस तरीके से बहुत सारे लक्षण उसको दृष्टिगोचर होते हैं। अगर किसी ने घात दे दी है तो तत्काल में उसको खून की उल्टी हो सकती है, वो अंधा हो सकता है, एक्सवाइजेड उसके सीने में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, या तत्काल किसी की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब मूठ घरण तंत्र ना बहुत विभिन्न प्रकार से काम करता है, सैकड़ों हजारों उसके प्रकार हैं। तो ये नहीं एक्चुअली में कहा जा सकता कि किस चीज़ से क्या होगा, वो तो तभी पता चलता है जब किसी ने चलाया हो और उसका परिणाम व्यक्ति पे क्या आया है, वो तभी संभव है। ओके। जैसे कि हम सर देखते हैं कि दिवाली की रात या दिवाली के आसपास टोने बहुत होते हैं, जैसे हाँ। नींबू मिर्ची हो, वो चौराहे पे होता ही ये है। मिलना है, तो क्या ये भी तंत्र का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है? ये तंत्र के हिस्से हैं लेकिन ये पॉजिटिव वे में होते हैं कि मुझे अपने घर पे नेगेटिविटी आई हुई है तो मैं उसको हटाऊंगा। दिवाली की रात्रि को वो भी बहुत अच्छे से किया जाता है। हमने एक वीडियो दे रखा है जिसमें सारा हमने एक दिवाली पे उतारा करने का बताया हुआ है। वो उतारा इतना शक्तिशाली उतारा है कि आप उससे किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप उस रात्रि को हटा सकते हो। पूरी फैमिली को बिठा करके, एक साथ बिठा के और सबके सर से वो उतार के 21 बार और उसको कहीं भी बाहर छोड़ दिया जाता है। तो आपके घर से जो नेगेटिविटी है या किसी के ऊपर नज़र दोष है या किसी को टोहना लगा हुआ है या किसी को टोहनी लगी हुई है, हाय लगी हुई है जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो हट जाती है और व्यक्ति एकदम स्वस्थ महसूस करेगा। घर परिवार में प्रसन्नता आ जाएगी। पति पत्नी में आपस में अनबन हो रही है, पति पत्नी ईर्षालु हैं, झगड़ालू हैं, आपस में किसी भी चीज़ से शेयरिंग नहीं हो रही है, प्रेम भाव नहीं हो रहा है उनका, तो वो धीरे धीरे इसी एक प्रयोग से ही तुरंत तत्काल में आपस में प्रेम पैदा होता है, घर में सुख शांति महसूस होती है और जो काम बिगड़ रहे हैं आपके वो बनने लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम उसे कहीं चौराहे पे या कहीं ऐसी छोड़ आते हैं तो वो दूसरों के भी तो लग सकता है। नहीं, लगने वाली, अगर उसके साथ आपके साथ कोई एंटिटी लगी हुई है,
ठीक है ना। तंत्र दो चीजों पे काम करता है, एक अदृश्य एक दृश्य, यानी कि कोई एक शक्ति है आपके साथ में, या सिर्फ आपने टोना किया है। टोना में सिर्फ एक एनर्जी जाती है, पावर जाती है, कोई शक्ति नहीं जाती है। एक होता है काली को भेज देना, ठीक, तो एक तो काली हो गई जो साक्षात जा रही है, सशरीर जा रही है कहीं पर। एक हो गई काली का मंत्र का जाप करके हमने किसी के नाम से क्रिया कर दी, टोना कर दिया कुछ, तो ऐसे में काली नहीं गई है, काली की सिर्फ एनर्जी वहां पे गई है, या काली की पावर गई है, काली का मंत्र वहां पे असर दिखा रहा है, या कि तंत्र की क्रियाएं कुछ जो है वो असर दिखा रही हैं। तो दोनों तरीके से चीजें होती हैं। तो अगर टोना किया है तो उसका प्रभाव कुछ नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी ने कोई एंटिटी उतारी है, उसको चौराहे पे छोड़ दिया है, उसकी संभावना है कि वो वापस में किसी स्त्री को लग सकता है, किसी बच्चे को लग सकता है, या जो भी वहाँ से कमज़ोर व्यक्ति अगर निकलता है और उसके ऊपर से होके निकल जाए, भूल चूक से उससे पैर लग जाए, ठीक है, तो ऐसे में वो उसको लग जाता है और वो वापस से बीमार हो सकता है। ऐसा होता है। ओके, तो इससे बचा कैसे जाए? जब भी सावधानी से निकलो, टोना टोट का कोई भी सामग्री पड़ी हो, आपको लगता है कि ये किसी ने कुछ किया हुआ है, तो हो सकता है कि वो उतारा हो अपना, किसी ने अपनी नेगेटिविटी उतार के गए हो, तो आप उससे दूर रह कर चलिए। जानबूझ करके आपको छेड़ना नहीं है। कोई भी सामग्री वहाँ पे लड्डू या मिठाइयाँ पड़ी हैं, आपको उठा के खाना नहीं है। कोई वहाँ पे सिक्का पैसा पड़ा हुआ है, आपको वो उठा के यूज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि शक्ति किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, कोई भी बहाने से आपके पास से निकल जाएगी। होली दिवाली की रात्रि को आपको एक और करना है कि देर रात आपको अकेले सुनसान जगहों पे नहीं जाना है। देर रात इत्र परफ्यूम लगा के आपको कहीं नहीं निकलना है। ये शक्ति को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जी। किसी भी, खासतौर से लेडीज हैं, अगर अनमेरिड है उसको और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, या जिसकी ताज़ा शादी हुई हो उस लेडीज को भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सुनसान जगह पे अकेली होली दिवाली की रात्रियों को नहीं जाना है। खास तौर से इत्र या परफ्यूम लगा करके आपको नहीं निकलना है। और जो भी सामग्री अगर आपको कहीं मिल जाए उसे उठा के आपको गुस्से में नहीं फेंकना है, आपको उसे गाली नहीं देनी है, आपको उसको थूकना नहीं है, नहीं तो आपके साथ कुछ भी अहित हो सकता है, किसी भी तरह का बुरा आपके साथ में हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊं, एक छत्तीसगढ़ में अभी एक केस हुआ है जी। वहाँ पे किसी गांव में किसी व्यक्ति के एक चौक जैसा होता है गांव में, तो उस चौक पे किसी ने कोई टोना एक पुतले का बना करके वहाँ पे किसी ने छोड़ दिया। अच्छा। एक इतना बड़ा पुतला जैसा बना के और वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने चौराहे पे। तो गांव के लोग जब सुबह दूसरे दिन इकट्ठे हुए, लोगों को पता चला कि पता नहीं किसने किया है, क्या किया, तो ये तो पता नहीं चला, लेकिन एक लड़के ने उसको उठाया और उठा करके फेंक दिया साइड में। तो कहते हैं कि वो बंदा जो है रात को सोया अच्छा भला खाना खा पी करके, और सुबह वो बिस्तर पे कब गया किसी को पता नहीं चला। अच्छा। केवल सिर्फ उसने उस टोने को उठाया और फेंक दिया। अब दूसरे तीसरे चौथे दिन में वहां पे 2 मौत और हो गई 3 दिन के अंदर। जो उसके साथ में लोग थे उन 2 लोगों की भी मौतें हो गई। अच्छा। केवल उस पुतले को उठा करके फेंकने से ही 3 बलियां चली गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि तंत्र कितना भयंकर रूप से प्रभाव देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं, कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन होली और दिवाली की रात्रि को पता नहीं कौन क्या बाण चला के आया है, पता नहीं किसने कौन सी शक्ति छोड़ी हुई है या कौन सा उतारा वहाँ पे हुआ है। इन रात्रियों में खासतौर से इनसे नेक्स्ट डे, अगले दिन कोई भी तरह की सामग्री आपको मिलती है रोड पे चौराहे पे, आपको उससे दूर रहना है, तो ही आपको सबसे सुरक्षा अच्छी मिल पाएगी। नहीं तो तंत्र एक बार लग जाता है और फिर जो आपका तांत्रिकों का चक्कर चालू होता है, फिर पता नहीं आप किसके हाथ से ठीक होगे किसके हाथ से नहीं होगे। तब तक आपका शरीर, स्वास्थ्य, आपका जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त, नष्ट और पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। कई बार हमारी जीवन की पारिवारिक जो लाइफ है वो किसी तंत्र से या किसी टोने की वजह से, जो कि अकस्मात हमारा खुद का किया हुआ होता है अनजाने में, जी, ठीक है ना, हमें पता नहीं होता है कि हम किसी टोने के ऊपर से निकल गए, उसे लात मार के निकल आए कि जाओ करके देख ले क्या होता है, और वो शक्ति तुम्हारी लाइफ को सीधा डायरेक्टली प्रभावित ना करके आपको अनडायरेक्टली आपको रुला देगी बहुत बुरी तरह से। तो तंत्र बहुत ही इस मामले में बहुत गंदा है। तो सर ऐसा कभी केस आपके पास आया है जिसमें दिवाली की रात्रि कुछ ऐसा टोना या कुछ उनके ऊपर लग गया हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो? हाँ, ये तो आते रहते हैं केस, हर बार में आते हैं, इस दिवाली पे भी आएंगे, दिवाली के बाद आते ही हैं। ऐसा ना, लोग कहीं ना कहीं, देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, मेरा जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जी, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आती रहती हैं, कोई ना कोई तो परेशान हो ही जाता है, कुछ ना कोई मिस्टेक गलतियाँ कर देते हैं लोग। हम लोग इतना जगाते हैं, बताते हैं, इनके बावजूद भी कुछ लोग अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं, तो आते ही हैं केस, तो हर बार में आते हैं पूरे। ओके। तो जैसे कि
पिछली दिवाली भी कोई ऐसा केस आया होगा जो आपको याद हो कि आपने बहुत परेशान हुए हो, या आपने कभी किसी को देखा हो जो इतना परेशान हुआ हो? नहीं देखिए, ऐसा है, बहुत हर बार में केस हमारे पास में जो आते हैं, लगभग छोटे मोटे तांत्रिकों से लोग इलाज करवा चुके होते हैं, कहीं पर भी ठीक नहीं होते, आराम उनको नहीं पड़ता है। खासतौर से एंटिटी जो है सीधी डायरेक्टली किसी लेडीज को लग जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे केस आते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको पर्सनली में कुछ बताऊंगा, आते ही रहते हैं केस और उनको फिर उतारा किया जाता है। हमारा जो मेरी जो विद्या है और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, हमारा वन टाइम का वन शॉट रहता है। एक ही बार में हम शक्ति को तुरंत उतारते हैं, तुरंत ही खत्म कर देते हैं। हम 2 से 3 घंटे का टाइम लेते हैं। 2 से 3 घंटे में हम शक्ति को, कोई भी कितनी भी बड़ी एंटिटी हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, हम कभी भी दोबारा का चांस लेते ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसे कि अभी कोई मुझे बाहर बुलाए कि मैं महाराष्ट्र गया, किसी के घर नागपुर गया इलाज करने मान लो, तो मैं उसी दिन उसी वक्त उस शक्ति को पूरे तरीके से खत्म करके उसको नष्ट कर दूंगा। या तो उसे जला देता हूँ, या उसे पकड़ के कैद करके अपने पास में ले जाता हूँ, या वहीं की वहीं उसे कहीं पे दफन कर देते हैं। वो शक्ति कभी भी वापस रिपीट नहीं होती। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप, जो हम सिखाते भी नहीं है, हमें आता भी नहीं है कि आप आज इलाज करवा ले जाओ, फिर अगले हफ्ते फिर आ जाओ, फिर अगले हफ्ते फिर आ जाओ। अगले हफ्ते का चक्कर जो है हमारे यहाँ नहीं होता। क्या मंथली आ रहे हो, चक्कर ही लग रहे हैं आपके इलाज के लिए, वो हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोग एक ही बार में बैठेंगे, आपका आज के आज ही केस खत्म करेंगे, होगा तो आज ही होगा, कल का चक्कर नहीं है। अगर आज इलाज नहीं हो रहा है तो कल नहीं होगा। हम एक ही बार में पूरी कोशिश एक ही बार में कर देते हैं, दोबारा का कोई चक्कर नहीं छोड़ते। और ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि कोई केस ना हुआ, कैसा भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा केस हो, कितना भी बिगड़ा केस हो, 10 साल पुराना, हमने 35 साल पुराने केसों को ठीक किया है। वही 2 से 3 घंटे के काम में ही वही हम इलाज उतारा कर देते हैं। हम क्या है कि शक्ति से सीधा डायरेक्ट बात कर लेते हैं, उस बात की वजह से हमारे केस जो है जल्दी और सटीकता के साथ ठीक होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आती जी, पूरी की पूरी, क्योंकि हमें क्रियाएं सारी आती हैं, सारी शक्तियां हमें आती हैं और थोड़ी सी तंत्र में वैल्यू बनी हुई है। तो कोई भी शक्ति हमें कभी ऐसा नहीं है कि आज तक किसी शक्ति की वजह से मुझे परेशान होना पड़ा हो या ठीक ना हुआ हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है किसी भी तरह के केस में। तो सर, कोई भी सामान्य इंसान या सामान्य व्यक्ति तंत्र का सहारा लेके अपने घर की दुर्भाग्य, बुरी ऊर्जाओं का जो उतारा है वो कर सकता है? हाँ, दिवाली उस काम के लिए बहुत ही सर्वोच्च टाइम है। ओके। ये जो दिवाली का टाइम है सबसे अच्छा है आपका दुर्भाग्य दूर करने के लिए। आपके घर में कोई नेगेटिविटी आई हुई है उसको हटाने के लिए आप दिवाली के दिन में आप हवन कर सकते हैं, रात्रि में ज्योत कर सकते हैं, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी का आप एक पूजन कर सकते हैं, बहुत अच्छा। बेसिकली हर व्यक्ति को इस दिन पूरे घर में एक उपला जैसे बोलते हैं ना, कोई भी उपला, गाय का या भैंस का, गोबर का जैसे बोलते हैं, गोबर का एक उपला लेके सूखा हुआ उसको गैस के ऊपर रख के गर्म कर देना है। अच्छे से लाल करने के बाद पूरा उसका धुआं उठना बंद हो जाए, जलने के बाद उसको ऊपर लेके उसके ऊपर हवन सामग्री जो होती है वो डाल के उसका धुआं होगा, आपको पूरा धुआं पूरे घर में देना है। ऐसे धुनी देना बोलते हैं तंत्र की भाषा में। पूरे घर में आपको उसकी धुनी देनी चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र आते हैं हनुमान जी का, शिव जी का, या कोई रक्षा कवच है आपके पास, कोई किलन मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है, आप उससे सामग्री को अवमंत्रित कर लीजिए। पूरे घर में पहले आप धुनी दीजिए। धुनी देने के बाद में आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल को अवमंत्रित कीजिए अपने मंत्रों से, रक्षा मंत्रों से, कवच किलन से। अगर कुछ भी नहीं है तो हनुमान जी का नाम लेकर के कर लीजिए, शिव जी का नाम लेकर कर लीजिए, जो भी आपके इष्ट हो उनके नाम से आप अवमंत्रित कीजिए। पूरे घर में आप वो जल और गंगा जल छिड़क दीजिए। इसके बाद में आप राई और सरसों ले लीजिए। पूरे घर में आप राई और सरसों लेकर के पूरे घर में आप छिटकिए उसको अवमंत्रित करके। राई सरसों छिटकने के बाद में काली उड़द ले घर के मेन गेट पे डाल दीजिए। एक नींबू ले लीजिए, नींबू को माता काली के नाम से, प्रोटेक्शन के नाम से ऐसा बोल के कि माता काली मेरी आप रक्षा करिए और आप यहाँ गेट पे रहिए। मेरे ऊपर जो भी कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है उस तंत्र मंत्र को, उस शक्ति को उसके ऊपर वापस ही छोड़ दीजिए। और ऐसा बोल के आप घर के मेन गेट पे एक नींबू भी तोड़ सकते हैं। वैसे तो हमारे पास तंत्र में इसका एक पूरा प्रोसेस है, मंत्र है, क्रिया है, हम उसके द्वारा वो करते हैं और इसे हम बॉडी गार्ड खड़ा करना बोलते हैं। ठीक है, तो शक्ति वहाँ पे रुक जाएगी। कोई भी शक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भेजता है उसको वापस भेज देगी, तो उसका जो बुरा आपका होने वाला है वो उसका हो जाएगा। अच्छा। जिस बेग से वो आपके पास में आ रही है उसी बेग से वो उसके पास चली जाएगी। अगर वो मरने आई है शक्ति तो वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट हो जाएगा पूरा। ऐसा होता है, कई बार होता है, कई बार हुआ है। तो ये बेसिकली आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हनुमान जी के मंत्र से जाप कर सकते हैं। ओम श्री हनुमते से आप नॉर्मली आप इसका जाप कर सकते हैं कि ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। आप ये जो क्रिया मैंने बताई है
आप घर में डाल दीजिए और घर में आपको इतना सुख, इतनी शांति, इतना प्रेम आपका पैदा होगा। आपके घर के देवी देवता संतुष्ट होंगे। माता लक्ष्मी के साथ में, कुबेर जी के साथ में घर के पितरों को, घर के कुल देवी देवताओं को, इष्ट देवताओं को, इनको भी भोग दिया जाता है। खीर का, पूड़ी का, सब्जी का, मिठाइयों का, आप इन सबको भोग दीजिए अच्छे से। दिवाली की रात्रि को सबको देना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति को भी देना चाहिए। इससे आपके घर में प्रेम सौहार्द बना रहता है। काम धंधे में, व्यवसाय में वृद्धि होती है। नज़र, टोना टोटका सब दूर हो जाता है। आपका जो दुर्भाग्य जैसे बोलते हैं वो 100% खत्म होगा। दिवाली बहुत बड़ी तिथि है, बहुत बड़ा त्यौहार है उस दिन का जी। हमारे हिंदुओं का तो सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली जो है। बिल्कुल सही। और पूरे इसे धूमधाम से के साथ, हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। हम फैमिली को हमेशा से प्राथमिकता देते आए हैं हमारे उसमें। तो हम लोग इस दिन कोई शिविर नहीं रखते। मेरे से बहुत शिष्य कहते हैं कि गुरुजी आप होली या दिवाली पे शिविर रखिए, साधना शिविर रखिएगा। लेकिन हम लोग वो लोगों से यही कहते हैं कि लोग होली दिवाली पे विदेशों से भी यहाँ होली दिवाली मनाने के लिए लोग आते हैं, और हम लोग उस दिन शिविर रख करके अपने आप को बिजी कर दें, अपनी फैमिली को टाइम ही ना दें। क्योंकि मैं रहूँगा बिजी, शिविर रखूँगा तो मैं भी रहूँगा, मेरे शिष्य भी आएंगे, तो उन सब की फैमिली डिस्टर्बेंस होंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर रहिएगा, वहीं पे अपनी साधनाएं कीजिए, घर पर ही वहीं अपना जोत बाती कीजिए और परिवार के साथ में अपनी दिवाली मनाइए। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ फैमिली फर्स्ट, बाकी की चीज़ें हम बाद में करते हैं सारा कुछ। तो सर, आपके अनुभव से दिवाली की रात की गई तांत्रिक क्रियाओं का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, इस दिन आप 2 लाभ तो आराम से ले सकते हैं। सबसे पहला है, आप माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करिए, व्यवसाय वृद्धि का आप जाप करिए। इससे आपका जो काम है, धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, उसे आप दिन दूना रात चौगुना कर सकते हैं। जी। दूसरा, आप अपने घर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, रक्षा सुरक्षा का जो कार्य है, आप वो करके अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। किसी भी तरह की तंत्र की कोई भी एंटिटी अगर आपको लगी है, नज़र गुजर, डीड मूड कुछ भी है आपके पास, तो उस रात्रि को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं स्वयं ही। और अच्छा। इसके भी मैं आपको प्रयोग आपको दे चुका हूँ। उसी तरीके से अगर आप प्रयोग कर लेते हैं, उतारा कर देते हैं, आपके ऊपर से स्वयं ही निकल जाएगी। आप अपने बच्चे का उतारा कर सकते हैं। माताएं जो है लेकर के सामग्री को, छोटी सी सामग्री है, मैंने आपको बताई हुई है जी। है ना, वो सामग्री लेकर के आप उसको उतारा कर सकते हैं। उससे बहुत आसानी से उसका उतारा हो जाएगा। तो सर, इस दिवाली आप कौन कौन सी साधनाएं दे रहे हैं? हाँ, हमने इस दिवाली को एक तो प्रेत की साधना दी हुई है, जो नोटों की बारिश के लिए हमने स्पेशली, हम हर साल देते ही हैं दिवाली होली पे। और एक हम साधना दे रहे हैं यक्ष कन्या की, जो कि यूट्यूब के में, या समझ लीजिए कि पहली बार ही आप लोगों को तंत्र में दी जा रही है। यक्ष कन्या की जो साधना है वो आपको कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिलती है। जी। ठीक है ना। तो यक्ष कन्या की हम साधनाएं इस दिवाली पे सात्विक लोगों के लिए लेके आए हैं, और तामसिक लोगों के लिए, उन लोगों के लिए हम लेके आए हैं प्रेत की साधना। प्रेत भी लगभग सभी तरह के कार्य कर देता है, सभी तरह के कार्य कर सकता है। धन वर्षा जो है वो आराम से कर देता है। यक्ष कन्या भी धन वर्षा कर देती है। यक्ष कन्या भी सभी तरह के कार्यों को कर देती है। इसे आप माता का रूप छोड़ के आप बहन के रूप में, या बेटी के रूप में, या अपने फ्रेंड के रूप में, या पत्नी या प्रेमिका के रूप में आप इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये घर बैठ के ही सिद्धि हो जाती है। प्रेत की साधना कहीं खुली जगह पे, बाहर शमशान वगैरह में आपको आसानी से सिद्ध होती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज आपने इतना अच्छा हमें बताया, इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए, ताकि हम आने वाली दिवाली को हमारे ऊपर जो लगे नज़र दोष हैं, या और भी कोई दोष हैं, कोई लग गई एंटिटी, तो हम उनका उतारा करके अपनी ज़िंदगी को और सफल और सुख समृद्धि के साथ जी सकते हैं। तो अगर हमारी ऑडियंस को भी ये पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।